बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इस संसार में चतुर एवं बुद्धिमान वही है जो हर वस्तु का सही आकलन कर सके। जो हीरे जैसे मनुष्य जन्म को कौड़ियों के बदले गवा देवे, उसे बुद्धिमान कहना सरासर भूल होगी। मनुष्य जन्म का एक एक श्वास इतना वो मूल्यवान है कि जिसे लाखों रुपए व्यय करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। संत स्वामी साहिब जी फरमाते हैं, मनुष्य देहि उत्तम कहे पताई पूर्ण पूर्ण तय, सामी जबे ताही जो राखिर मन मरम। जो मनुष्य इस बहुमूल्य श्वास के बदले उतने ही मूल्य वाली वस्तु को क्रय करता है, उसी के जीवन को सफल कहा जाता है। इसके विपरीत जो इतनी दुर्लभ व अनमोल वस्तु को असत्य मायावी पदार्थों को एकत्र करने में गवा देता है, वह अपने जन्म को बर्बाद कर देता है। अब देखना यह है कि ऐसी मूल्यवान वह दुर्लभ वस्तु कौन सी है। फरमाते हैं कि हमने बहुत सारे शास्त्रों व ग्रंथों को खोज कर देखा है, परंतु अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि नाम ही अमूल्य वस्तु है, इसके जैसे अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए जो अमूल्य श्वास देकर अमूल्य नाम लेता है, वही बुद्धिमान व्यापारी है। वही दरगाह में शोभा पाता है और प्रभु भी उसे देखकर ही प्रसन्न होते हैं। जो जीव झूठे मायावी प्रपंच में फंसकर नाम का सुमरन नहीं करता, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गुण गोविंद गयो नहीं जन्मू अकारत कीनू, कहो नानक हरि भजू मना जी है विधि चल कहो मीनू। गुरु साहिब जी वर्णन करते हैं, जिसने मनुष्य जन्म को पाकर भी प्रभु का गुणवाद नहीं गाया, उसने अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को निष्फल गवा दिया। आगे कथन करते हैं कि हे मन, जिस प्रकार मछली की प्रीत जल के साथ है, उसी प्रकार की प्रीत तू नाम से लगा। संतों की वाणियों से मनुष्य अपने मन की अवस्था का अवलोकन कर सकता है। जिस प्रकार दर्पण में चेहरे के दाग देखे जा सकते हैं, उसी प्रकार संतों की वाणी रूपी दर्पण में मन की मलिनता देखी जा सकती है। अगर जीव स्वयं से पूछे कि जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, क्या उसके अंदर भी नाम के लिए ऐसी ही तड़प है? क्या उसका मन नाम सुमरण के बिना बेचैन रहता है? अगर नहीं तो ऐसी लगन पैदा करने के लिए वह सतत पुरुषार्थ करे। स्वामी साहिब जी फरमाते हैं कि जैसे फल बिना वृक्ष सूना होता है, वैसे ही प्रभु की लगन एवं प्रेम के बिना मनुष्य सूना है। जैसे दही के बिना दूध में से मक्खन नहीं निकलता, वैसे ही सच्ची वह तीव्र लगन के बिना मनुष्य को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। एक व्यक्ति ने किसी डॉक्टर के पास जाकर कहा कि मैं बीमार हूँ, आप मुझे दवा देने की कृपा करें। डॉक्टर ने पूछा कि आपको कौन सी बीमारी है? उसने कहा कि मुझे भूख ही नहीं लगती। जैसे भूख का न लगना शारीरिक बीमारी है, और यह बीमारी ऐसी है कि भूख न लगने से भोजन नहीं खाया जाएगा। भोजन न खाया तो शरीर में रक्त न बनेगा, रक्त न बना तो शक्ति क्षीण हो जाएगी,
और अंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही जिसे भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने की लगन नहीं है, वह सत्संग नहीं जाएगा। सत्संगति न मिलने के कारण कुसंगति का प्रभाव उसे विकारों की ओर ले जाएगा। विकारों का दबाव बढ़ने से उसकी आत्मा निर्मल हो जाएगी और उसे 84 के चक्कर का महान दुख भोगना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर दवाइयों के द्वारा पाचन शक्ति को बढ़ाता है, वैसे ही महापुरुष जो वास्तव में आध्यात्मिक वैद्य हैं, सेवक की लगन को बढ़ाने के लिए सत्संग के स्थान बनवाकर वचनों का अमृतमय प्रभाव करके श्री दर्शनों का शुभ अवसर एवं सेवा प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, जिससे नाम की भूख लगनी आरंभ हो जाती है। जिसके मन में ईश्वर परमात्मा की भूख है, श्री गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं कि उसे कोई दुख व कष्ट स्पर्श नहीं कर सकता। सत्संग में जाने से जीव की जागृति मिलती है और सत्पुरुषों के चरणों में प्रेम उपजता है। ऐसे अलौकिक व दिव्य प्रेम का झरना विस्फोटित हो जाता है कि सद्गुरु के दर्शन के बिना उसे सब नीरस लगने लगता है। इतिहास में ऐसे प्रेमियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनके मन में श्री दर्शनों की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई है। श्री गुरु अर्जुन देव जी आयु में अभी छोटे ही थे कि उनके पिताजी गुरु रामदास जी ने उन्हें लाहौर भेज दिया एवं साथ में यह फरमान किया कि जब तक आपको हमारी आज्ञा न मिले तब तक आप श्री दर्शनार्थ नहीं आ सकते। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात आपको सद्गुरु की याद ने इतना सताया कि आपकी नींद व आराम सब छूट गया। यद्यपि आपको वहाँ सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं थी, सारी संगत आपकी मनोहरी छवि और मधुर स्वभाव पर बलिहार जाती थी। आपके पहनने के लिए मूल्यवान वस्त्र भेंट करती थी, वह खाने पीने के लिए अनगिनत व्यंजन प्रस्तुत करती थी, परंतु फिर भी आपकी सुरती इन पदार्थों में ने उलझकर पूर्ण तौर से सद्गुरु चरणों में समर्पित थी। आपने प्रेम विह्वल हो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों को में एक विनती भेजी। दिखा न उतरे साथ न आवे, विनु दर्शन संत प्यारे जिहु। हाहो होली जिहु भोली, घुमाए गुरु दर्शन संत प्यारे जिहु। अर्थात मेरी आत्मा सद्गुरु के दर्शन के लिए तड़प रही है और पपीहे की तरह विलाप करती हुई बेचैन हो रही है। आपके दीदार के बिना मेरी आत्मा की प्यास नहीं बुझ रही। विरह से संतृप्त हृदय को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही। मैं सद्गुरु दर्शन के लिए अपना समूचा जीवन बलिहार करता हूँ। आप जीवों के मन में माया एवं मायावी पदार्थों की लगन लगी रहती है, किंतु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की सुरती अपने सद्गुरु के दर्शन ध्यान में रमी हुई थी। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में बेशक रहो, परंतु सुरती को उसमें न उलझाओ। सुरती को सदैव सद्गुरु के प्रेम में डुबोए रखने में सांसारिक दुख कभी दुखी नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति मन के ख्यालों से ही दुख का अनुभव करता है। जब मन ही प्रभु प्रेम में लीन हो गया तो फिर दुख का एहसास ही क्यों कर होगा। जिस प्रकार मच्छर का डंक दुर्बल व्यक्ति को बुखार चढ़ा देता है,
परंतु हष्टपुष्ट मनुष्य को तनक भी प्रभावित नहीं कर पाता। उसी प्रकार सांसारिक उतार चढ़ाव आम दुनिया के जीवन को प्रभावित कर उथल पुथल मचा देते हैं, किंतु गुरुमुख पर वे तनक भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वह यहाँ भी जीवन मुक्त रहता है और मोह ममता से निर्लप होने के कारण आगे भी सुख रूप जीवन व्यतीत करता है। जपू जी साहिब जी वे श्री सद्गुरुदेव जी हमें संसार में रहने की युक्ति बताते हुए कथन करते हैं, इस संसार में शारीरिक बल से नहीं अपितु सद्गुरु द्वारा बताई युक्ति से छूटा जा सकता है गुरुमुखो।